आए पर्यो तुम मोह फंद में, काल गहो तेरु के लाओ सुरत स्थान अलख पर, जाको रट तम हे सा। कहते हैं अपनी सुरत को इन्हों के घाट से जो लखी नहीं जाती है उससे ऊपर आओ, लाओ अलख स्थान पर, ऐसे स्थान जो इन्हों के घाट से ऊपर है, हिस्सों से ऊपर है, ऊपर लगाओ। कहते उसको क्या है कि जहां को रटत महेश, महेश जी के मुताबिक जिक्र आता है कि उनकी यहाँ तीसरी आंख शिव नेत्र बनाते हैं यहाँ माथे में, हिंदू के घाट से ऊपर है। कहते इस आंख को खोलो जिसको महेश भी खोल कर देख रहे हैं। तो शिव नेत्र थर्ड आई कहो, नुक्ता सवैदा कहो, अंतर्मुख आंख का खुलना कहो, सिंगल आई का बनना कहो, कुछ कह रहा दिव्य चिक्षु कहो, इसके खुलने पर हकीकत का राज नजर आने लग जाता है। और यही आंख कोई कामिल मुर्शिद, कामिल महात्मा आपकी खोलते, जो वली अला, जो प्रभु से जुड़ा, जो खुदा को देख रहा, उसका नाम आप कुछ रख लें। सेल्फ एनालिसिस का मजमून है, जो अंतर्मुख आएगा उस हकीकत को पाने वाला हो जाएगा। तो इन के घाट से ऊपर आना यही जीते जी मरना। ये कैसे मिलता है? गुरु अमरदास जी साहब ने फरमाया, सदगुर मिलिए उल्टी बही भाई, कि जब सत्स्वरूप हस्ती मिलती है तो इंद्रिय उल्टने लगती। जीवत मरे तांबूझ पर, जीते जी मरने के राज को जान जाता है। जब इस गति को पाता है तो उसके जानने देखने वाला हो जाता परमात्मा। यही मौलाना रूम साहब ने फरमाया, पेशे मुर्दन मीर ऐ नेको सिया, ऐ नेक सीरत इंसान, तू मरने से पहले मार। क्यों? जहां बजाना दे जाने खुद गुजर। ये बाहरी जिस्म जिस्मानियत से ऊपर आ जा, उस प्रीतम के हवाले अपनी जान को कर। जब तक हवाले होकर नहीं जाए जिस्म छोड़ना कैसे आता है? इतने हम दुनिया में बंधे पड़े हैं। बच्चा पिता को देखकर जो माता छलांग मारता है तो माता उसको कभी गिरने देती है? हवाले होकर चलो, परमात्मा की गोद में जाओ। तान मेरी जब तक तू मरता नहीं, फिर क्या होगा? कै खाई रबू, इससे तू फायदा सूद कै खाई रबू, तू मनुष्य जीवन से पूरा फायदा कैसे उठा सकता? जब तक जीते जी मरना नहीं सीखता, रहो बमीर बैरा बरदार, जा भाई मरना सीख। इस जिस्म जो तुझे मनुष्य जीवन मिला है इससे पूरा फायदा उठा। मनुष्य जीवन पाने का यही गर्ज है कि हम जिस्म जिस्मानियत से ऊपर आ जाए। मातु के बिलंत मातु, मरने से पहले मरे। सब महापुरुषों ने इसी बात पर जोर दिया। जीवत में मरना भला, कबीर साहब कहते जीवत में मरना भला जो मर जाने को। अगर कोई मरना सीख जाए तो, अगर मर जाए तो मरने से पहले जो मरे अजर अमर सो, अमर पदवी को पा जाए, हमेशा लिए खुदा की गोद में उससे वासिल हो जाए, तो उसकी चरणों में रहे। तो कहते हैं मनुष्य इन भागों से मिला है भाई, जिसको देवी और देवते भी तरस रहे, फरिश्तों की भी सही जगह है। इसमें सबसे बड़ा काम जो हमने करना है खुदा का प्यार, परमात्मा का प्यार, उसको जिंदगी में देखना। जो जिंदगी भर में पंडित बन गया वो मरकर भी पंडित है। जो यहाँ जिसने खुदा के नूर को नहीं पाया, मरकर पाएगा कि नहीं पाएगा ये तो अभी डेफिनेट नहीं है ना। महात्मा तो कहते हैं मरे हुए जो मुकुट दोगे तब मुकुट न जानू को आएगा। मरने ऊपर मुक्ति मिली तो यहाँ तो हम दुखी रहे, मरते भी दुखी गए, क्या पता मिलेगा कि नहीं मिलना। चीज वही अच्छी है, ए बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश। जो एक हाथ में देख रहा, मैं तो आपको देख रहा, आप मुझे देख रहे। ये ज्यादा एतबारी है ना। तो महापुरुष कहते हैं क्या ये मुमकिन है? कहते हाँ जरूर, सदगुर मिले था अच्छी अपनी आंखों से देखोगे, किसी की गवाही की जरूरत नहीं। और यहाँ तक आजाद तालीम दी है सब वली अलाओं ने, जब लग न देखूं अपनी नैनी तब लग न पति जुगुर की। आप देखिए हज़रत मोहम्मद साहब जी के मुतल्लिक़ गारे हारा में 6 साल
शुगल नसीदा किया, उस कलाम कदीम को सुनते रहे। और महात्माओं के 14-14 वर्ष भी इसी काम में लगे। तो वो रास्ता बतलाते भाई ये सीधा रास्ता है, चल जाओ। वो परमात्मा नाम है या शब्द है, उसी नाम को कलमा कहा है। कलमे से 14 तबक बने हैं, नाम से खंड ब्रह्मांड बने हैं, नाम से 14 भवन बने। चीज है कि नाम अलग-अलग ऋषि मुनि महात्माओं ने, वो नाम हमको अनाम में पहुंचाने का जरिया है। बस हाफिज साहब ने कहा, कश न दाने इसके मंजिल गए, माशूक खुदा समीन इसके बांगे जैसे भी आया। कोई नहीं जानता कि मेरे प्यारे की मंजिल कहाँ है। इतनी है कि वहां घंटे की दुनिया आ रही। ये अंतर का राज है बांगे जर्स। अंतर में कलाम करीम जो हो रही है उससे वो जोड़ देता है। पहुंचाती कहाँ है वो, जहां से वो आ रहे। यही एक सीधा रास्ता जो घट कर अल्लाह शारक से चलता। हमें ये भी मालूम नहीं शारक कहाँ। जब तक जिस्म जिस्मानी से ऊपर ना है उस रस्ते का पता ही नहीं मिलता। अंधे दर की खबर है, अंधे इंसान तुझे उस रस्ते का पता नहीं जो पिंड से अंड ब्रह्मांड और पार परमात्मा तक जाता। वो सबके अंतर एक साथ। हर एक महापुरुष ने अपने अपने नाम रखे, पर जब तक ये जिस्म जिस्मानी से ऊपर नहीं आता उससे खाली रहता। बात नहीं। लाओ सुरत स्थान अलख पर, जो जाको रटत महेशा। जुगन जुगन की संशय छूटे, छूटे काल कलेसा। कहते हैं जुगों से कब हम उस खुदा से दूर हुए। आखिर कभी उसकी गोद में थे, उस देश में थे, कब आए कुछ पता नहीं। दुनिया भर में भटकते रहे, हकीकत को नहीं पाया, जन्म बर्बाद जा रहा। कहते जब आप किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में जाओगे, वो आपको इन्हों के घाट से ऊपर सोट टिकाने का, आंख की खोलने का रास्ता देगा, जिसको शिव भी शिव नेत्र खोले बैठे देख रहे। इन्हों के घाट से ऊपर, ऐसों से ऊपर आओ। क्यों जे हिस्मेरू नियामत आदमी बाशदर तस्वीर गैबियां आदमी। जब तक ये हिस्सों से ऊपर नहीं आता वो गैब की तस्वीर से लाइल्म रहता। सब महापुरुषों ने एक ही बात कही। तो ये भी यही फरमा रहे हैं कि जो जन्मों जन्मों के युगों युगों के जन्मों के जान युगों युगों से जब से हम परमात्मा से जुड़ा हुए संशय में भूल में रहे, वो भूल सब मिट जाती। जब अपनी आंखों से देख लेते हो तुम उसकी गोद में हो, उसके विशाल कर रहे हो, उससे मिलाप हो रहा, फिर ये शक कहाँ रह जाता। ये शक शिकवे तो तब भी रहते हैं जब दूरी हो। जब आंख खुल गई, हम उसके देखने वाले हो गए, उस हकीकत को पा गए, उस रस में मस्त है, सरशार है, दुनिया माफिया भूल जाती। जब वो रस आवा है रस नहीं भावा। जब वो रस एक बार आ जाए, ये दुनिया के रस फीके पड़ जाए। महात्मा नहीं उठाता, हकीकत को ना पाकर दुखी रहता। धर्म स्थान इसलिए बनाए गए, वहां दुनिया से चित्त हटाकर, दुनिया से हाथ धोकर सिर्फ प्रभु की याद में बैठ जाओ। इसलिए धर्म स्थान काबिल है। उनकी गर्ज को पाओ जिसके लिए वो बनाए गए थे। तो कहते हैं अलग स्थान पर सुट को लगाओ, उस पर लग जाने से नतीजा क्या होगा। तो जितने शक शिकवे हैं अपनी आंखों से देखोगे, किसी की गवाही की जरूरत नहीं रहेगी। जुगन जुगन की संशय छूटे, छूटे काल कलेसा। जो काल के क्लेश है उनसे तुम आजाद हो जाओगे। काल के सु कहते हैं शैतान, नेगेटिव पावर जो दुनिया को कंट्रोल कर रही है, चला रहे। दो ही ताकतें हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। नेगेटिव का ये फैलाव सारी सामग्री उसी के हाथ। इसमें जो फंस गया फैलाव में, वो शैतान के बस में आ गया, काल के फैलाव में रहा। जो इसे ट्रांसेंड कर गया वो परमात्मा की गोद में जाती है। बात है एक इधार में सूरज जा रही है, उसका नाम नेगेटिव रखा। चीज वही है, ताकत वही, उसका इजहार एक फैलाव में जो जा रहा। एक इसे ट्रांसेंड करना है,
वो ध्यान समझ। इधर मुंह करो तो दुनिया में फंस गए, उधर करो तो खुदा की गोद में आ गए। साईदा की पावना इधरों पटना तो उधर लाना, इन्वर्शन है, रुख का बदलना। अगर नफ्स का मुंह इंद्रों के घाट की तरफ हो गया, ये जमीनी बन गया। अगर नफ्स मन का मुंह रूह की तरफ हो गया, ये रूहानी बन गया। डायरेक्शन के चेंज करने का ही सवाल है। मगर ये डायरेक्शन अब हमारी आदत और नेचर में शामिल हो चुका है, बाहरी फैला। कैसे हो कोई सम्राट पुरुष बिठा कर इसकी डायरेक्शन को ऊपर लाए, थोड़ा तजुर्बा कराए, थोड़े खड़े होने को अंतर चीज खुदा का नूर नजर आने लग जाए, उसकी श्रुति सुनाई देने लग जाए, तो खड़े होने की चीज मिल गई ना। एक बार ऊपर आना वो सिखा दिया, फिर रोज अभ्यास से बढ़ाना। जो सम्राट पुरुष वही है का बिठा कर तजुर्बा दे सकता, लेक्चर देना, कथा करना, ज्ञान करना, ये और बात है। अनुभव को आपको जिस्म की साइंस सिखा सकता, एस्ट्रोनॉमर आपको एस्ट्रोनॉमी सितारों का इल्म सिखा सकता, आलिम आपको इल्म दे सकता। अरे भाई ये सब सारा ज्ञान दृश्य का ज्ञान है, इंद्रियों के घाट से ताल्लुक रखता है। अगर तुम दृश्य के ज्ञान को पाना चाहते हो, अनुभव को, तो जाओ जिन्होंने उस ज्ञान को पाया, कुछ चीजों में अख्तियार करो, उसका नाम कुछ रखो, पढ़ने का मामला है। जुगन जुगन की संशय छूटे, छूटे काल कलेसा। शम्स तबरेज़ साहब ने भी इसका जिक्र किया है थोड़ा। वो कहते हैं, खाना फरामोश शुदा, आवारगी नवस्त शुदा, खाना फरामोश शुदा, आँख गंदा पीरे काबलियत, बस सैर कर दादा। हमें आवारगी दरबदरी भागों में लिखी गई, अपना जो असल घर था वो भूल गया। उस काबुल के गंदे पीर ने बड़े चालाकी से हमें जादू करके दुनिया में फंसा रखा। हम वो सब जाने ही नहीं चाहते, कोई भी जाना नहीं चाहता। किसी को कहो भाई मरना है, कहते नहीं भाई मैं नहीं मरना चाहता। सब मस्त हो रहे, वो कहते बस यही है एक दुनिया। अगर फरदौस बर्रुए जमीन सामीन तो हमीन तो मरना कोई नहीं चाहता, हर कोई ये चाहता 2 सांस और ले। क्यों? अगला राज नहीं खुला ना। हर एक को भोगो रोसों में लंपट और इसी में मस्त है। बूढ़े से बूढ़े आदमी को जाओ घिड़क रहा, हाय मैं और बच जाऊं, वो भी मरना नहीं चाहता। उसका कारण क्या है कि हमें मरना नहीं है। हाउ टू डाई, लर्न टू डाई सो दैट यू बिगिन टू लिव। और दूसरा कहाँ जाना है, जाने वाला का उसका अगर सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं तो परमात्मा ने तो इसको कई कालब दिए हैं, जिस्म दिए हैं। स्थूल जिस्म दिया है, स्थूल इंद्रिय, स्थूल दुनिया में अब आप काम कर रहे हैं, ये दुकान हमारी खुली है। इसके अंदर सूक्ष्म है जिस्म, एक जिसमें लतीफ है एस्ट्रल बॉडी, उसमें एस्ट्रल इंद्रिय है। उनको खोलोगे तो अगली दुनिया में आ जाओगे। उसको ट्रांसेंड करो तो लतीफ फुल लतीफ करके बयान किया है, कारण बॉडी है। उन इंद्रियों द्वारा कारण देश में आ जाओ। जब तीनों के पार जाओ, अपने आप की होश हूँ, मैं आत्मा हूँ, वो समुद्र में उसकी जात का दर्शन हूँ, जाते हक। ये अंतर की दुकानें बंद हैं हमारी, हैं सबके अंदर। परमात्मा ने इसलिए हमें ये सब जिस्म दिए हैं कि जब चाहे यहाँ काम करें, जब चाहे अगले देश में काम करें, जब चाहे उसके पार करें, जब चाहे सबसे पार जाए। महात्मा में यही सिखलाते हैं कि तुम ये दुनिया के तो काम कर रहे हो, ये ठीक, आखिर ये जिस्म छोड़ना है, अंतरला जिस्म कसीफ लतीफ रह जाएगा, उसमें काम करना अभी सीख जाओ तो मौत का खौफ न रहे। दर्जे बदर्जे उस खुदा के नूर को बढ़ाते चलो, उसमें मैम हो जाओ। बात दे आगे। कहा कही आयो, कहा कहते हो, कहाँ भूले परदेसा। कहते कहा कह आए, कहा करत हो, किस लिए तुमको मनुष्य जीवन मिला था, इंसानी जन्म मिला था। अरे तुम भाई कर क्या रहे? मनुष्य जीवन में इंसान खुदा को पाने के लिए मिला था, वो काम नहीं किया। कर क्या रहे? इनके भोगों से में लंपट हो रहे हैं। जब कोई मरता है, कितनी जायदाद छोड़ गया है भाई, कितना रुपया छोड़ गया, कितने बच्चे छोड़ गया, यही कहते हैं। ये नहीं पूछते अरे भाई उसका हशर क्या हुआ, वो तो घिड़कता मर गया,
उससे कोई रहम नहीं करता, पीछे पैसे और जायदादों के झगड़े पड़ जाते। इंसान कौन इंसान है जो यहाँ का भी करो और अगले का भी कुछ करे। हमने यहाँ का तो सब कुछ किया। मैं जब रिटायर हुआ था ना नौकरी से, तो मुझसे लोग पूछने लगे कितने मकान बनाए। मैंने कहा भाई मैं मकान तो नहीं बना सका, तुम बड़े बेवकूफ हो। ठीक है, कितना रुपया इकट्ठा किया मैंने? भाई रुपया तो कोई इकट्ठा नहीं कर सका, प्राइवेट फंड में थोड़ा बहुत है। लड़के ब्याह हैं, वो करने ही थे, तुम बड़े बेवकूफ। ठीक है, पाकिस्तान बन गया। लोगों ने रुपया इकट्ठे करके पेंशनें भी कम्यूट करा ली। मैंने पेंशन भी कम्यूट नहीं कराई। लोग भाई कहते हैं कि भाई पेंशन को कम्यूट करा लो, कुछ पता नहीं क्या होगा। मैंने जो होगा सबके साथ होगा है। जब यहाँ आ गए, आपको पता है इन हालात में कितना कुछ नुकसान माली भी हुआ, जानी भी हुआ। यहाँ है उन्होंने पेंशन कबूल करा के जायदादें खरीद ली, सब वहीं रह गई। चले भाई तुम बड़े सियाने। भाई अंत समझ अब आएगा, सोचने की बात। ये जिस्म भी यहीं रह जाएगा, जितना रुपया पैसा जायदादें बने वो यहीं रह जाएगा। बताओ तुमने अपने लिए क्या किया? सवाल देख लो, कब तक गफलत में रहोगे? आज अगर अंत समय आपका आ जाए, आज आपको नोटिस मिल जाए कि आज रात को तुमने जाना, फिर दिन को क्या करोगे? झगड़ा करोगे, फसाद करोगे, किसी से लड़ोगे? अरे भाई उस प्रभु की गोद में जाना, उसकी याद करो। दुनिया गुजरान के लिए इसको गुजारे मात्र, इससे काम ले लो। जो काम करना है वो काम करो। यहाँ भी खुशी, मरकर भी खुशी, दोनों हाथ ले दो। मगर हम दुनिया में करते रहे, बस लोग, आपको पता है क्या लोग कहते हैं, जो कम फहम लोग हैं, वो कहते हैं बस यही जगत ठीक है, यही कुछ किए जाओ, बस तुम्हारी कल्याण। अरे भाई ये भी करना, ये नहीं कि इसको छोड़ देना। ये जिस हमारी मंदिर है इसको पालो, बाल बच्चे हैं, सब में खुदा का नूर है, सबको लेना देना खुशी से दो। उनको भी इंसान बनो, पहले खुद इंसान बनो, फिर उनको इंसान बनो। और मनुष्य जीवन का आदर्श प्रभु को पा जाओ, तुम्हारा जन्म सफल हो जाए। जिसने ये काम कर लिया वो मुबारक, जिसने नहीं किया वो जन्म उसका बर्बाद चला गया। और क्या कहो? तो संत महात्माओं की नजर जिस्मानियत से नहीं होती, वो सुर से आत्मा के लेवल से देखते। अरे भाई तुम सब आत्मा के देधारी हो। वो ये चाहते हैं इसकी आत्मा की उन्नति हो, ये अपने आप को पहचाने और प्रभु के साथ जुड़े। उनकी नजरिया तो ये रहता, किसी समाज में रहे, हर एक समाज में महापुरुष आए हैं, प्रभु को पाया है, किसी एक समाज के रिजर्व राइट तो नहीं। जो नेक पाक सदाचारी बने, खुदा की मोहब्बत, परमात्मा का प्यार दिल में बसाए, उसी की कल्याण। रविदास जी से पूछा गया परमात्मा किसको मिलता? कह रहे बाप ने नहीं किसी को, भावन को हर राजा। वो किसी के बाप का मोल लिया हुआ नहीं भाई, जो भाव भक्ति करे वो उसी का है। जिन्होंने उनको परमात्मा को पाया भाई उनका जीवन सफल हो। हमारे दिल में सबके लिए, किसी समाज में जो डॉक्टर बन गया वो हमारे जिस्मानी दुखों को दूर कर सकता है। 1 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो। ऐसे जो अनुभवी पुरुष बन गए, प्रभु को पा गए, उनकी चरणों में बैठकर हम भी प्रभु को पा सकते। वो ये नहीं कहते कि मरकर खुदा तुमको परमात्मा मिलेगा, वो कहते अब मिला है तो तब भी है, अब नहीं तो तब भी नहीं। अगर आप पंडित हो, हमारे जो फरमाते थे जो जीते जी अनपढ़ हैं वो मरकर पंडित थोड़े बन जाएंगे। जो जीते जी पंडित है वो मरकर भी पढ़ा लिखा पंडित ही। तो जो मैंने अर्ज किया, जो अपनी आंखों से देख लिए जीवन मुझ को सब महात्माओं ने माना। जो चीज आपको मिल गई थी उस हार का क्या भरोसा। कहीं आयो कहा करत हो, का भूले परदेस। क्या परदेश में भूल रहे हो भाई, असल तेरा धाम तो अर्श है भाई। चलो आधार देश है, वो काम करो जिससे तुम प्रभु को पा जाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो। कहे कबीर चल जन्म न होए हमेशा। अब कबीर साहब कहते हैं भाई तुम क्या करो, अपने देश चलो। मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिला, इससे पूरा फायदा उठा लो। What does it profit a man if he gains the possessions of the whole world and loses one's own soul?
क्या हुआ? सारी दुनिया के मालिक तुम बन गए, आलम भी बन गए, फाजिल भी बन गए हैं, सब धर्म पुस्तकों के हाफिज भी बन गए हैं, मगर उस चीज को नहीं पाया जिसको धर्म पुस्तकें बयान कर रही। जीवन तो निष्फल है। मनुष्य इन भागों से मिला है, इसमें सबसे बड़ा आदर्श प्रभु को पाना। जिन्होंने इसके सिवा और काम किए वो भी करने हैं, मगर वो तुम्हारे काम आने वाले नहीं। तुम्हारे काम आने वाले केवल दो चीजें हैं। एक, ऐसे पुरुषों की सोबत जिन्होंने प्रभु को पाया है, वो आपको बताएंगे कैसे आप इंद्रियों का घाट ईश्वर से ऊपर आ सकते हो। अंतर की आंख खोलेंगे, उसके नूर के देखने वाले हो जाओगे। अंतर के कान खोलेंगे, उसके कलाम को सुनने वाले हो जाओगे, उनकी सोबत। और फिर वो आपको अंतर नाम कहो, कलमा कहो, शब्द कहो, उससे जोड़ देंगे। जिसको कलमा मिल गया वो सच्चा मुसलमान, जिसको नाम मिला वो सच्चा हिंदू, जिसको वर्ड मिला वो सच्चा ईसाई है। चीज एक ही है। जिसके पास मुसलमान वही है जिसके पास कलमा हो भाई, जो सीधे सरातुल सीधे रास्ते जाने वाला हो। अरे भाई, सच्चा हिंदू मुसलमान भी वही है जो प्रभु के देश जाने वाला, नाम के साथ लगे या नाम में पहुंचने का जरिया बन जाए। तो कबीर साहब बड़े प्यार से समझा रहे। सब महात्माओं का उपदेश आप देखिए, ये किन लोगों को है, केवल आत्मा को, सब आत्मा दे रही। यहाँ पगड़ी बांधे का, टोपी पहने का सवाल नहीं। किसी समाज में भाई, जिस समाज में हो तो मुबारक हो, मैं याद करूं। शरीर साड़ी दाई है, अगर ये ना हो तो करप्शन हो जाए दुनिया। मैं इसमें रहकर हकीकत को पाओ तब तो ठीक। अगर किसी समाज में रहकर आप इतने ऊंचे चढ़ जाओ कि सारी मनुष्य जाति तुम्हारी एक समाज बन जाए, ऑल ह्यूमैनिटी इज वन, हम सब खुदा के बच्चे हैं, उसी के फैमिली के मेंबर्स हैं, हम सब भाई। ये आदर्श पाए। अंतर अपनी आत्मा को नफस का हो, मन और इंद्रियों के हाथ से छुड़ाओ, अपने आप को जानो और जीते जी प्रभु को पा जाओ। उसके खुदा के नूर के देखने वाले बन जाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। ये आत्मा इस देश की बासी नहीं, ये जिसम चंद्रोदा है, आखिर छोड़ना। सबने छोड़ा, हमने भी छोड़ा। छोड़ने से पहले जिसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं, हमें जल्दी से जल्दी ये काम कर लेना चाहिए, ताकि अगर मौत आए तो मौत का खौफ न रहे। मौलाना रूम साहब से जब उनका अंत समय आया, कई फकीर उनके पास गए, बीमार पुरुष के लिए दुआ की कि हे खुदा इनको शफा दो। उन्होंने आंख खोली, कहने लगे ये शफात तुम्हें मुबारक रहे। कह लगे भाई क्यों? कह लगे भाई आगे तो जिस्म से ऊपर जाकर, विश्व से ऊपर जाकर उसका विशाल होता था, अब ये जिस्म एक पर्दा था हमेशा के लिए टूटने वाला। क्या तुम नहीं चाहते मैं हमेशा उसकी गोद में वास रहूं? तो उनका नजरिया मौत का देखिए क्या, और हमारा क्या है। हम मौत का नाम सुनते हाय, हमारा दिल दिमाग ठिकाने नहीं रहता। पर आनी है, अवश्य आनी है। जो आकर ही रहनी है उसका कोई इलाज सोचो, वही अक्लमंद है। और क्या कहो। तो ये कबीर साहब का शब्द था जो आपके सामने रखा गया। वक्त 10:30 है। छोटा दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए। बात यह है कि जो अनुभवी पुरुष होते हैं ना, हमेशा एक दूसरे से फायदा उठाते हैं। व्यास जी के मुतालिक जिक्र आता है कि वो ज़ोरास्टर को मिलने गए हैं, तो महापुरुष महापुरुषों को मिलते हैं, वली वली अलाओं को मिलकर खुशी होती है। दो सुहागनें मिलकर पति के गुण गाती हैं कि नहीं? खुशी है ना। जिसका आत्मा का प्रभु से मिलाप है, उस नशे को पाकर जो पा चुके हैं आपस में मिलकर और रंग चढ़ता है। तो मिर्जा तकी तुलसी साहब के पास आए। ये जामों का सवाल नहीं कि समाज में हो, डॉक्टरी सीखनी है, जो डॉक्टर बना उसके पास जाना होगा। खाए आप एक समाज के हो या दूसरे के हो, डॉक्टर खाए मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, जिसने डॉक्टरी पढ़नी है उसके पास जाएगा, क्योंकि वो जिस्म की साइंस से माहिर है। जो आत्मिक साइंस से माहिर है, सेल्फ एनालिसिस अनुभवी पुरुष है, वो किसी समाज क्या, आत्मा की जात तो कोई नहीं है, वो तो खुदाई जात है। हमारे हजूर से एक दफा सवाल किया गया, आप कौन है? फरमाने लगे अगर
परमात्मा खुदा मुसलमान है तो मैं मुसलमान हूँ, खुदा हिंदू है तो मैं हिंदू हूँ, वो सिख है तो सिख हूँ। भाई आत्मा की जात तो वही है जो परमात्मा की जात, रू अबरे रबी है ना, कौ कबीर राम की। बाकी रही समाज, हमने किसी समाज में जरूर रहना, नहीं तो करप्शन हो जाए। एक ब्लेसिंग है किसी समाज में रहना। समाज में रहकर इतने ऊंचे चढ़ो जो समाजें हमारे लिए आदर्श पेश करती हैं कि हम सब एक ही खुदा के पुजारी, सब भाई, सबके अंतर परमात्मा, परमात्मा से प्यार करो, सबके अंतर परमात्मा, सबसे प्यार करो, इसको पाए। एक दूसरे अपनी आत्मा को उसके चरणों में लगाओ, बस दो ही आदर्श। तो मिर्जा तकी तुलसी साहब के पास आए थे इसी इल्म सीना के हासिल करने के लिए। उसको उपदेश दे रहे हैं मिर्जा तकी को कि तुम भाई प्रभु को पाना चाहते हो, खुदा को, तो दिल के हुजरे को साफ करो, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए उस प्रीतम को, परमात्मा हो या खुदा को तुम पाना चाहते हो, पहले दिल की सफाई करो। कुत्ता बैठता है वो भी सफाई करके बैठता है, दुम से जमीन साफ करके बैठता है, जिसको हम कितना जलील समझते हैं, हकीर समझते हैं। एक मामूले से अवसर ने आना, उसके लिए हम कितनी सफाई करते हैं। हम चाहते हैं कि वो बादशाहों का बादशाह, शहंशाहों का शहंशाह खुदा हमारे हृदय में प्रगट हो, कभी मैले हृदय में आए। यानी दिल के हृदय को, हुजरे को साफ करो भाई, पहला काम। एथिकल लाइफ इज स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी। नेक पाक सदाचारी जीवन बनाओ, तहारत का जीवन समझे बनाओ, चेस्टिटी का जीवन बनाओ। क्राइस्ट ने कहा, ब्लेसेड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। जिनके हृदय पित्र हैं भाई वही केवल प्रभु को देख सकते। ये पहला काम। अब दिल का हुजरा कैसे साफ हो, ये भी सवाल आ जाता है ना, आगे जवाब देंगे कि वो कैसे साफ हो सकता है। एक एक बात ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। कहते हैं उस प्रीतम, उस खुदा को, उस परमात्मा को तुम मिलना चाहते हो तो उससे छुट और जितने गैरों के ख्याल है वो नफी कर दो, सिर्फ उसी की याद दिल में बसे, बस सब ख्यालात नफी हो, एक ही एक रह जाए। एक को जप, एक को सलाह, एक ही को जपो, एक ही की सलाह क्या तारीफ करो, एक को सिमर, एक को मना, उसी का विरद करो, उसी की आहें तुम्हारे दिल से निकले, इतनी जबरदस्ती याद। मन तन प्रीत जाप बहुहन, कैसे मन करके, तन करके, प्यार और प्रेम से उसको याद। ये सब महात्मा, ये हृदय को साफ करो भाई, दिल के हुजरे को साफ करो। कैसे सफाई होगी? जब तुम्हारे दिल में सिवाय उस प्रभु के और किसी का वहां पर इंप्रेशन नहीं, ख्याल तक नहीं रहे, नफी कर, क्या होगा? वो परमात्मा आ जाए, वो कहीं बात तो नहीं ना, वो है तो हमारे दिल ही में, मगर हमें वो नजर नहीं आ रहा क्योंकि उसमें गलाजत भरी पड़ी और संस्कार बैठे हैं, दुनिया के ख्यालात बैठे हैं। हम नमाज और पूजा पढ़ते करते हैं और दिल में बुतों की याद है। फिर बताओ कैसी नमाज और कैसी पूजा होगी? हमारे और उसके दरमियान हद मुफासल होनी चाहिए ना, कोई चीज ना रहे, या वो रहे या हम रहे। मैंने अभी अर्ज किया था नहीं हजरत अली साहब का, उन्होंने कहा भाई तीर निकलने बड़ी तकलीफ है, अच्छा मैं नमाज पढ़ूंगा, ख्याल यकसू हो जाएगा ना, फिर निकाल देना। हम जब बैठते हैं कहीं मक्खी लड़ती है, कभी कपड़ा ऊपर करते हैं, कभी इधर ख्याल आता है, इधर की आवाज सुनाई देती है, ये भी नमाज पढ़ो। हाँ चलेंगे, चलो नमाज पढ़ना भी खुदा की याद ही है ना, एक तरीका है, बहुत अच्छा। चाहे नमाज पढ़ी गई, गुरु नानक साहब ने नमाज नहीं पढ़ी, खड़े रहे, वो दिल की हालत को देख रहे कि कौन नमाज पढ़ रहा है कौन नहीं पढ़ रहा। काजी को कहा महाराज देखा ये कहते थे हिंदू मुसलमान ने नमाज नहीं पढ़ी, तो क्यों भाई नानक तुम तो ये कहते? कह रहे हाँ भाई मैं चाहता तो था पढ़ना, मगर किसके साथ पढ़ता? कह रहे मौलवी साहब पढ़ा रहे थे। कहते नहीं, मौलवी साहब का तो फिक्र घर में लगा था, घोड़ी की बछेरी थी, उनको फिर कहीं कुएं में ना गिर जाए। तो फिर काजी ने कहा हमारे साथ पढ़ लेते। अरे भाई तुम तो काबुल गंधार में घोड़े खरीद रहे थे। तो ये कलब का सवाल है,
कंसंट्रेशन का सवाल है। अरे भाई जैसे अभी मैंने अर्ज की है ना, तान शोई दस्त अज दुनिया म्यावर याद हक, जब तक दुनिया से हाथ ना धो लो प्रभु की याद में न बैठे। कहते क्यों कि दर शरीयत ने जायज जुज वजू करना नमाज, कि शरीयत में जब तक वजू न करो नमाज पढ़नी जायज नहीं लिखी। वजू करने का मतलब चेतन होकर बैठो, सब तरह से हाथ धोकर बैठो, तब तो नमाज हुई, पूजा हुई। पूजा कर रहे हैं, दिल में बुतों की याद, फिर बताओ कैसी। या बैठे हैं, प्यार किसी और से लगा पड़ा है, ऊपर जाहिरदारी कुछ और हो रही है। अरे भाई दुनिया को तो हम धोखा दे सकते, परमात्मा को कैसे दे सकते? ठीक है, लोग पति ने कछु न होवे ना ही राम आना, वो परमात्मा कहो राम कहो, वो तो अनजान बच्चा नहीं ना, वो तो हमारे दिल की कैफियत देख रहा। प्यार से बैठो, उसकी तड़प और याद हो, बस काम बन गया। प्रभु का पाना मुश्किल नहीं, याद रखो, इंसान का बनना मुश्किल, यकसू होना मुश्किल। इस यकसुई के लिए भी महापुरुष हमको साधन देते हैं। जैसे बच्चे को अंधेरी कोठरी में बंद कर दो ना, क्या करता है? चीखता है, पुकारता है, दरवाजे तोड़ता। जब उसको अंतर को खेलने को सामान मिल जाए बड़ा रसदायक, वो चुप कर रहेगा कि नहीं? तो अंतर में जब कोई महात्मा मिलते हैं तो अंतर में उसका नूर प्रकट कर देते, उसमें देखकर मैवियत होती है, प्यार बढ़ता है, उसके कलाम को सुनकर मस्ती आती, तो मन खड़ा हो जाता। बात ही है। जिसने नफ्स पर काबू पा लिया, जान लिया, बस जान लिया उसने प्रभु परमात्मा। सब महापुरुष यही कहते। मगर ये नफ्स कभी काबू नहीं आता, नफ्स हरगिज़ न कुछ जुजले भी, जब तक इस पर किसी महापुरुष का साया न हो। वो अंतरपूर्ण युक्ति भी खुदा के नूर को प्रगट, उसमें देखकर खड़े होने को एक चीज मिल जाती, फिर दिन दिन बढ़ा चले। किसी समाज में रहो, ये काम करना। ले आगे। चश्मे दिल से देख जो जो तमाशे हो रहे, दिलस्ता क्या क्या है तेरे, दिल सताने के लिए। कहते जरा आंख खोल कर देख तो सही कि दुनिया में क्या तमाशा हो रहा। जो चीजें हमारे दिल को खींच रही है ना, वही हमारे दिल दुख का सामान बन रही है। एक बच्चा हमें अच्छा लगता, दिल को खींच रहा, वो जरा बीमार होता है, दुखी हो जाता है कि अजीब तमाशा दुनिया में हो रहा। जो चीजें हमें दिल को खींच रही हैं वही दुख का कारण। वो ना मिले तो तड़प, रुपया मिल गया इकट्ठा किया, गए तो रोने लग गए। तो दुनिया में जो चीजें अजीब तमाशा, जो दिल हमारे दिल को सता खींच रही हैं, वही चीजें हमारे दुख का कारण बने। क्यों? तो वो हमेशा एक रस नहीं रहती। अगर हमारा दिल किसी ऐसी चीज के साथ लग जाए जो कभी फना ना हो, फिर हमेशा के सुख को पा जाएंगे नहीं। तो इसलिए कहा, जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले, जो हमेशा के सुख को चाहता वो परमात्मा परिपूर्ण घट बासी, उससे लाव लगाओ भाई। ना हो मरेगा, ना सोग हो। दे आगे। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा फर्ज, फिर ठिकाना है कहाँ उसके ठिकाने के लिए। ठिकाने के लिए कहते हैं एक दिल, लाखों तमन्ना उसमें उठ रही है, और दिनों दिन बढ़ती हुई हवस और बढ़ रही। बताओ फिर प्रभु का ठिकाना कहाँ, खड़ा कैसे होता? एक दिल लाखों टुकड़े हुए पड़े, कोई टुकड़ा यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा, कोई कहाँ गिरा। ऐसे दिल को प्रभु कैसे मिल सकता? गुरु नानक साहब ने फरमाया, जहां का दिल साबित नहीं तां को कहां खुदा। जिसका दिल ही ठिकाने नहीं, साबित नहीं, उसको परमात्मा खुदा कैसे मिल सकता? तो दिल का ठिकाना पहला काम। अब दिल साबित कैसे हो, सवाल यह था। इसका जवाब भाई नंदलाल जी ने दिया। वो क्या, बड़े फाजिल थे। कहते हैं, मुर्शिदे कामिल इलाजे दिल को न, ये दिल के टुकड़े हुई हालत के जोड़ने का काम कामिल मुर्शिद करता। उसकी
किस तरह से इलाज वो करता है? मुर्शिदे कामिल इलाजे दिल को ना दे, इलाजे दिल बदिल हासिल हुआ, दिली तवज्जो से करता, उसकी मेहर भरी नजर दिल को साबित करती है, ठिकाने में लाती है। यक नगाए जाम फजाए बस बदल कारेमा, सब तरफ से ख्याल को उठा कर यकसू करने में मददगार हो जाए, मरहम लग जाती। फिर क्या कहते हैं? मुर्शिदे कामिल इलाजे दिल को ना, इलाजे दिल बदिल हासिल हुआ। फिर कहते हैं कि वो अंतर में उसको प्रगट कर, साबित दिल बनाकर प्रगट कर। जो जब तक दिल साबित ठिकाने ना हो, साबित ना हो, सब तरफ से हटे हटाए नहीं, प्रभु कैसे मिले? प्रभु तो घट में है, वही दिल जिसने उधर यकसू होना है, मुरज्जे होना, वही दुनिया में फैल रहा। फिर उसका ठिकाना कहाँ है? प्रभु के बिठाने कोई जगह है? पहले दिल को साफ करो, मन हिस्सो हवा में फंस रहा, दिनों दिन लाखों टुकड़े आगे ही हो रहे और दिनों दिन बढ़ रहे हैं, फिर क्या हशर हो? अब ये उपदेश किन लोगों को? सब मनुष्य जाति को एक जैसा, इंसानों को उपदेश है, आत्मनिर्धारी। देख नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साकन दुख उठाने के लिए। कहते हैं कुदरती मस्जिद जिसमें परमात्मा बसता है, ये देह है जो तुम लिए, फिर बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड। मस्जिद है इसलिए दिल जिसमें खुदा बसता, शारक से नजदीक। तो तुम्हारे अंतर है ना असली मस्जिद ये। बाहर मस्जिद इसके नमूने पर बनाई गई, मेहराबदार, उस तो तवज्जो करके हम नमाज पढ़ते। हिंदुओं के मंदिर सिर की गुंबददार बनाए, इसी मस्जिद, इसी टेम्पल मंदिर का बाहर नमूना बनाया गया, मॉडल। ईसाइयों के गिरजे नाक की लबूतरी शक्ल के। अब इन मंदिरों में दो चीजें रखे, एक तो नूर, दीवा जगाते, कैंडल्स जगाते, एक आवाज रूहानी रखते। एक जैसा मॉडल बनाया, जैसे मकान बनाना हो पहले मॉडल बनाते हैं ना, ये ऐसा मकान बनाना। अरे भाई ऋषियों मुनियों महात्माओं ने बाहर मॉडल बनाए समझाने के लिए कि ऐसा ये खुदाई मस्जिद, इसमें ऐसी ज्योति है और ऐसी दुनी हो रही है, कलाम करीम हो रही है। जब कोई आमिल पुरुष मिलता है ना इसका कामिल, तो वो तुमको बिठाकर इसके अंतर ले जाता है, पिंड से ऊपर अंतर ज्योति को, खुदा के नूर को प्रकट कर देता है और उसकी धुनी को जो कलाम कदीम हो जो उसके सुनने वाला बना देता है। जब तुम हकीकत को पा गए, बाहरी मस्जिद और मंदिर का फायदा मिल गया ना पूरा। बात तो मॉडल बनाया था समझाने बुझाने के लिए, वहां लोग इकट्ठे होकर मेहराब की तरफ मुंह करके करें, या उसमें दाखिल होकर ज्योति जगाए धुनी को सुने। ये था नमूना। पहले कुदरती मस्जिद जिसमें परमात्मा, या मंदिर जिसमें परमात्मा बस है, वो तो ये था जो हम लिए फिर रहे हैं। बाहर नमूने समझाने बुझाने के लिए बनाए थे, सारी उम्र उन्हीं में रहा और इसमें दाखिल नहीं हुआ, खुदा के नूर को देखा नहीं, जन्म फजूल चला गया, भटक रहा। बाहर पहला कदम है वो क्या महापुरुष हमें क्या है भाई, ये मंदिर है जो तुम लिए फिर रहे, इसी में खुदा की ज्योति है, नूर है, कोई टूर पर चढ़ो और उसके नूर को देखो। नमूने जो थे जिनसे हमने मदद लेनी थी, अंतर दाखिल होकर खुदा के नूर को देखना था, वो काम नहीं किया, बाहर पहले कदम ही में रह गए, जन्म फजूल चला गया। इससे कदम अगला उठाकर उसके नूर को देखना था, जिस गर्ज के लिए हमारा जीवन बना था, जो समाज हमें उपदेश दे रही है, खुदा के नूर को देखो। कुदरती आ रही धुर से, कुदरती काबे के तू मेरा, पढ़ो कुदरती काबे के तू मेराब में सुन गौर से, आ रही धुर से सदा तेरे बुलाने के लिए। अब देखिए कहते ये कुदरती काबा है, खुदा का घर है, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, ये इसकी मेहराब है। कहते इसमें गौर से सुन, यहां से कलाम कदीम हो रही है, उसको सुन। सब महात्माओं ने यही कहा, नीचे चक्र रूह का ठिकाना है, जिसमें कहा मरते आदमी आपने देखे नीचे चक्कर टूटते हैं, कंठ बचते, आंखें फिर जाती है, रूह का ठिकाना यहाँ से सारे जिस्म को सत्या मिलती है।
जब तक हिस्सों से ऊपर नहीं आते उसके नूर को नहीं देख सकते, उसके कलाम को नहीं सुन सकते। हैफ दर जस बंदे जिस्म दरमानी निशनवियां साउते पाक रहमानी। कहले ये कुदरती, ये काबा है खुदा का घर, इसमें ये मेहराब है, इसमें गौर से सुन। सब तरह से तवज्जो हटाकर यहाँ एकत्र हो नुक्ता सवायदा पर, यहाँ पर वो कलाम करीम तुम सुनने में लग जाओ। जब तक हमारी रूह कहो, आत्मा कहो, जिस्म का रूह बनी पड़ी है, इससे एनालाइज करके ऊपर नहीं आती। यानी मंदत है इसमें प्रभु की ज्योति को देख रहा है, उसके कलाम को सुन रहा है। बाहर की तभी जिस्म जिस्मानी से ख्याल ऊपर आ जाए, बाहर की चीजें कहाँ रह जाए। तो ये थी असल, इसकी नकल थी। बाहर नकल से चलकर असल को पाना बात होती। देख रहा तू है तलाशे यार में, रास्ता शहारत में है दिलवर के जाने के लिए। मेरा तकी को कहना है, अरे भाई तो बाहर क्यों भटक रहा है, चल अंतर छोड़, पिंड ऊपर चल, इन्हों के घाट छोड़। ये कुदरती काबा जिसमें तू बस रहा, इस मेहराब में गौर से सुन। वो प्रभु तुम्हें आवाजें दे रहा, कलाम करीम हो रही है, उसका नूर प्रगट है, उसको दे। तू बाहर क्यों भटक रहा, बाहर से काम ले ले, छोड़ महवियत में इतना जा कि तीर भी तेरे जिस्म से निकाला तुझे महसूस न हो, जड़ चेतन से ऊपर आ जाओ। कहते तू क्यों भटक रहा बाहर, इसकी मेहराब में सुन, उसमें क्या तुमको मिलेगा। फरमाते हैं जो तुझे रास्ता शारग में है दिल पर भी जाने के लिए। कुरान शरीफ में आता है कि पर अल्लाह शारग से नजदीक है। शारग ये सुख बन का रास्ता, जो पिंड को छोड़कर इन्हों के घाट से ऊपर, कहते यहां आओ खुदा नजदीक होता, वो तुमको बिठा कर इस रास्ते सीधे रास्ते पर चढ़ा देते। चलो भाई, साथ मदद करते, बाहर भी और अंदर भी। जो महात्मा आपको बाहर भी उपदेश देकर इसका फर्स्ट एंड एक्सपीरियंस दे सकता है, हाउ टू राइज अबव द बॉडी कॉन्शियसनेस, और फिर जब तुम पिंड से ऊपर आओ अंतर भी सामने आकर हदायत कर सकता, उसी का नाम बात। बातो बाशद दर मकानो ला मकान, क्यों बेमानी असरा और दुका। जो तुम्हारे साथ रहे बाहर दुनिया में भी, जंगलों पहाड़ों बियाबानों में भी, जब तुम पिंड को छोड़कर मरते समय या जीते जी मर कर जाओगे फिर भी सामने आ खड़ा हो, उसका नाम महात्मा। ऐसे महात्मा दुनिया में कितने हैं, बहुत कामयाब हमेशा ही रहे, अब भी कामयाब। जी मुर्शदे कामल से मिल, सिद्क और सबूरी से। हमारी आत्मा इंद्रियों के घाट पर जिस्म का और जगत का रूप बनी बैठी। इससे सेल्फ एनालिसिस करना है, पिंड से ऊपर जाना है, बॉडी कॉन्शियसनेस से ट्रांसेंड करना है। हाउ टू डू इट, उस शार में कैसे दाखिल हो सकते हैं। कहते किसी कामिल मुर्शिद से मिल, वो तुम्हें इसमें कैसे जाते इसका तजुर्बा कराएगा, तुम्हें समझाएगा हाउ टू राइज अबव द बॉडी कॉन्शियस। जीते जी, इसी का नाम जीते जी मरना। लर्न टू डाई सो दैट यू मे बिगिन टू लिव। कहते कि कामिल मुर्शिद से इस शारग में जाने के लिए इसकी समझ, जो जाता है वो तुमको बिठा कर ले चलेगा, थोड़ा तजुर्बा दे देगा, तुम खुद देखने वाले हो जाओगे, किसी की गवाही की जरूरत नहीं रहेगी। जो मुर्शदे कामल से मिल, सिद्क और सबूरी से तकी, जो तुझे देगा फम शारग के पाने के लिए। वो तुम्हें शारग में ले जाता है, पिंड से ऊपर लाता है, हिस्सों से ऊपर लाकर उस रास्ते डाल देता है। वही सिरातुल मुस्तकीम, सीधा रास्ता है। क्राइस्ट ने भी यही कहा है, आई एम द वे, मैं रास्ता हूं भाई, यही रास्ता है। जिस रास्ते पर चलकर तुम सीधे, शारग सीधे आपको उस रास्ते जाकर परमात्मा के साथ जोड़ देता। वहां उसका नूर भी नजर आने लगा, तजुर्बा होने लगता, उसकी कलाम करीम भी सुनाई देने लग जाती। एक सहारा मिल गया ना चलने को, कहां पहुंचाती, जहां से वो आ रहे हैं। दे गोशे बात हो कुशादा, जो करे कुछ दिन अमल, ला
ला इलाहा अल्लाहू अकबर पे जाने का। ला इलाहा अल्लाहु अकबर पे जाने के लिए। कहते जब मुर्शिद तुमको मिलेगा, हिस्सों से ऊपर लाएगा, इस रास्ते पर डालेगा तो क्या होगा? तेरे एक अंतर के कान खुल जाएंगे, कलाम कदीम के सुनने वाले हो जाएंगे। उद्गीत कहो, कलाम कदीम कहो, प्रणव की धुनी कहो या अनहद की धुनी कहो, एक ही बात। कहते तेरे अंतर के कान खुले, अंतर की आंख खुल जाएगी, उसके नूर को देखने वाले हो जाओगे। अंतर के कान खोलेंगे, उसके कलाम को सुनने वाले हो जाओगे। कहते क्या पाओगे? जिक्र किया ला इलाहा इल्लल्लाहु, नहीं है सवाए अल्लाह के और कुछ, उसको पाने का रास्ता मिल जाए। जाना तो हमने सब उस परमात्मा की गोद में है ना। नहीं है अल्लाह के सिवा और कुछ, ला इलाहा इल्लल्लाहु, सवाए अल्लाह के और कुछ नहीं है। उसकी गोद में जा पहुंचे। वो धुनी, वो कलाम कदीम जो है तुमको कहां पहुंचाएगी? जहां से वो आ रही है। आपके सामने कहा ना, कस न दान इसके मंजिल गए, माचू कुजा समीन इसके बांगे जर से भी आए। कोई नहीं जानता कि मेरे प्यारे की मंजिल कहाँ, इतना कि वहां घंटे की दुनिया आ रही। ये अंतर का नमूना है। बाहर एक ही जैसा चिन्ह सब धर्म स्थानों में रखा गया, ज्योति भी एक जैसी रखी। ये समझाने के लिए सामान था इस हरि मंदिर का, सच्ची मस्जिद का, सच्चे गिरजे। चलो अंतर, जब आमिल पुरुष मिलेंगे आपको, अंतर के कान खोलेंगे, अंतर की आंख खोलेंगे, उस खुदा के जाने का रास्ता मिल जाएगा। उसका तजुर्बा करा देंगे। जी ये सदा तुलसी की है, अमल अमल कर ध्यान से ध्यान दे। कुन गुलाम है, में है लिखा अल्लाह अकबर के लिए। तिलकी साहब को कहते हैं, अरे भाई ये है उपदेश। अगर तू ये सदा तुलसी की है, कहते मैं बांगे दोहल कह रहा हूं, गला फाड़ कर सुनाता हूं, भाई ट्रम्पेट वाइस से सुनाता हूं। क्या ये सदा तुलसी की आमिल, आमिल अमल कर ध्यान दे। ये प्रैक्टिकल मजमून है। किसी अनबही पुरुष आमिल मुर्शिद के कान बैठ, वो तुझे हिस्से से ऊपर लाएगा, अंतर कलाम कदीम को अनुभव कराएगा, ज्योति का अनुभव कराएगा। दोनों को करके अगर तू थोड़े दिन अमल करेगा तो वो जिसको हम अल्लाह अकबर कहते हैं, नहीं अल्लाह की शान सबसे ऊंची है, उस परमात्मा को पा जाओ जिसकी शान में लफ्ज अल्लाह अकबर कहा। तो उसके पाने का रास्ता कहाँ? शारक कहो, शिव नेत्र कहो, नुक्ता सवैदे से चलता है। बाहर कब मिलता है? जब आप इंद्रियों के घाट से हटते हो। अब इनको मुसलमानी इस इत्तलाह में चीज वही बयान की है जो सब महात्माओं ने अनुभव की। तो मिर्जा तकी को ये उपदेश दे रहे थे, आय तकी तू घबरा नहीं, मगर उसके पाने की दिल की सफाई की जरूरत है। यही गुरु नानक साहब ने फरमाया और सब महात्मा यही फरमाते। नानक नाम खुदाए का, दिल अच्छे मुख ले हो। दिल को साफ करके भाई उस खुदा का नाम लो। और देवाजे दुनिया के झूठे अमल करे हो। दुनिया के लोग झूठे अमलों में लगे हैं। जबान से तो अल्लाह अल्लाह, रब रब, राम राम, वागरू वागरू करते हैं, बगल में छुरी है, गर्दें छुपी बैठी हैं। ऊपर से हम कहीं बैठे हैं, दिल दुनिया में फंस रहा। भाई ऐसी पूजाएं नमाजें क्या कर।